हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आई फ्रेम टैग के बारे में। अगर आप किसी वेब पेज में किसी दूसरे वेब पेज को शो कराना चाहते हो तो उस केस में हम लोग आई फ्रेम टैग को यूज करते हैं। बेसिकली आई फ्रेम टैग आपके वेब पेज में एक रेक्टेंगल एरिया लोकेट करता है जहां पे हम किसी दूसरे वेब पेज को शो करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस फाइल का नाम है lab.html। अब मैं lab.html के अंदर एक आई फ्रेम टैग को ओपन करता हूं और इसको क्लोज कर लेते हैं। करेक्ट, सेव करते हैं। मैं अपने ब्राउजर को जैसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास एक रेक्टेंगल एरिया लोकेट हो जाएगा, आप देख पा रहे होगे। और इस एरिया में हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को शो करा सकते हैं। इसी तरह से हम चाहें तो कई सारा आई फ्रेम लगा सकते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 आई फ्रेम, सेव करते हैं तो आप देखोगे हमारे lab.html में हमारा जो वेब पेज है उसमें बेसिकली 2 आई फ्रेम लग गए होंगे और दोनों आई फ्रेम बेसिकली रेक्टेंगल एरिया एलोकेट कर रहे हैं। अब दोनों एरिया में हम डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट शो कराना चाहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि डेस्कटॉप लोकेशन में 2 फाइल क्रिएट किया हुआ था, होम और अबाउट, home.html और about.html। अब मैं इसी एरिया में मैं home.html और about.html शो कराना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पहले फ्रेम में हमारी पहली फाइल शो हो। मैं एट्रीब्यूट पास करता हूँ src में उस फाइल का नाम पास करेंगे जो कि हम उस फ्रेम में शो कराना चाहते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ src में home.html और दूसरे फ्रेम में हम सेट कर देते हैं about.html। सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जैसे अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे तो हमारे पास पहले में होम पेज शो कर रहा है और दूसरे में अबाउट पेज शो कर रहा है। इसका मतलब आई फ्रेम टैग के थ्रू हम अपने वेब पेज में डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल एरिया क्रिएट कर सकते हैं और उस एरिया में हम दूसरे डॉक्यूमेंट को शो करा सकते हैं। हमारे पहले एरिया में home.html शो कर रहा है होम पेज और दूसरे में about.html अबाउट पेज। यहाँ पे एक स्क्रॉल बार बनकर आ रहा है, हम चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अवॉइड करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला स्क्रॉलिंग, और स्क्रॉलिंग की वैल्यू बाय डिफॉल्ट यस रहती है। मैं इसको सेट कर देता हूँ नो। मैं सेकेंड आई फ्रेम में जाता हूँ, मैं सेट करता हूँ स्क्रॉलिंग और उसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ नो। तो आप देखोगे जो इस वक्त दोनों में स्क्रॉलिंग आ रहा था वो स्क्रॉलिंग अब शो नहीं करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्रॉलिंग शो नहीं कर रहा। तो फिलहाल हमारे पास पहले फ्रेम में होम पेज शो कर रहा है, दूसरे पेज में हमारे पास अबाउट पेज शो कर रहा है। अब हम चाहें तो इसके हाइट विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। सो मैं पहले फ्रेम की हाइट सेट करता हूँ, सो हाइट, और मैं मेंशन कर देता हूँ 200। उसी तरह से मैं सेकेंड फ्रेम में सेट करता हूँ हाइट और पास कर देते हैं 200। सो यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पास दोनों फ्रेम की मैंने हाइट 200 सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसका विड्थ भी सेट कर देता हूँ। मैं विड्थ में पास कर देता हूँ 100%। 100% का मतलब जितना भी हमारे ब्राउजर की विड्थ है वो कंप्लीट साइज हमारा फ्रेम कवर कर लेगा। उसी तरह से हम आई फ्रेम में जाते हैं और यहाँ पे पास कर देते हैं विड्थ इक्वल टू 100%। सो कंप्लीट ब्राउजर की विड्थ कवर कर लेगा। सेव करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो फ्रेम है वो कंप्लीट विड्थ कवर कर लिया होगा और साथ में यहाँ पर इसकी हाइट भी इंक्रीज कर गई है। करेक्ट गाइस, सो ये हमारे पास है फ्रेम। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इस आई फ्रेम में बॉर्डर शो कर रहा है। हम इस बॉर्डर को हटाना चाहते हैं। सो बॉर्डर को हटाने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फ्रेम बॉर्डर और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है। मैं यहाँ पे 0 पास कर देता हूँ। सेम अगले फ्रेम में जाते हैं और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फ्रेम बॉर्डर और उसकी वैल्यू भी मैं पास कर देता हूँ 0, ताकि जो बॉर्डर शो कर रहा था अब हमारे पास वो बॉर्डर शो नहीं करेगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं कर रहा। सो गाइस, ये था हमारे पास आई फ्रेम टैग। अब इसी आई फ्रेम टैग को मैं यूज करता हूँ एंकर टैग के साथ। फिलहाल मैं यहाँ से आई फ्रेम टैग को रिमूव कर देता हूँ और फिर से मैं बॉडी टैग के अंदर एक आई फ्रेम टैग लिखता हूँ। करेक्ट, मैं यूज करता हूँ src। इस वक्त src में मैं कोई भी फाइल मेंशन नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट
इक्वल टू 100% ताकि ब्राउजर की कंप्लीट हाइट कवर कर ले, विड्थ 100% ताकि कंप्लीट विड्थ कवर कर ले। ओके, एंड आई फ्रेम को मैं क्लोज कर देता हूं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास इसमें कंप्लीट एक फ्रेम सेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज करता हूं। तो बॉडी सेक्शन के अंदर मैं लिखता हूं होम एंड अबाउट। मैं दोनों को सेपरेट कर देता हूं ए टैग के साथ, ए टैग ओपन, ए टैग क्लोज, एंड अबाउट के लिए भी ए टैग ओपन एंड ए टैग क्लोज। मैं यहाँ पे href पास करता हूं और आप होम पे क्लिक करने पे जो भी फाइल ओपन करना चाहते हो उसका एड्रेस मैं लिखता हूं home.html, जो कि डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, आपने देखा था इससे पहले वीडियो में। इस तरह अबाउट के लिए मैं यूज करता हूं href और मैं लिख देता हूं यहाँ पे about.html। मीन्स जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो home.html फाइल ओपन होगा, अबाउट पे क्लिक करेंगे about.html फाइल ओपन होगा। हम चेक करते हैं यहाँ पे, इसको मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे होम और अबाउट शो कर रहा है। लेकिन जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास होम पेज शो करने लगा, जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज शो करने लगा। मैं चाहता हूं जब मैं होम पे क्लिक करूं तो इसी आई फ्रेम के अंदर हमारा home.html फाइल शो हो, और जब मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो about.html इसी आई फ्रेम के अंदर शो हो। उस केस में हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है, मैं स्पेसिफाई करता हूं टारगेट नाम के एट्रीब्यूट को। टारगेट में हम ब्लैंक पास करते हैं, सेम अबाउट में जाते हैं और यहाँ पे भी मैं टारगेट में ब्लैंक पास कर देता हूँ। लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पेज हो इस आई फ्रेम के अंदर से हो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने आई फ्रेम का एक नेम रख देता हूँ और नेम एट्रीब्यूट के साथ मैं इसका एक नेम देता हूँ और मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे मेन। अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि जब होम पे क्लिक किया जाए तो टारगेट में मैं वैल्यू पास कर देता हूँ मेन। इसी तरह से जब अबाउट पे क्लिक किया जाए तो मैं टारगेट में पास कर देता हूँ मेन। जब आप होम पे क्लिक करोगे तो home.html फाइल ओपन होगी, इसका टारगेट मेन है, मतलब ये पॉइंट करेगा इस आई फ्रेम को। इस आई फ्रेम के अंदर home.html फाइल ओपन हो जाएगी। सेम इसी तरह जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो about.html फाइल ओपन होगी, टारगेट में मेन पास है, इसका मतलब इस फ्रेम के अंदर ओपन हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, वापस जाते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं। मैं क्लिक करता हूं होम पे, ये देखिए हमारे पास होम में शो कर रहा है। जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे about.html इस आई फ्रेम के अंदर शो करने लगेगा। सो गाइस, इसी तरह से अगर आप चाहो तो इसका बॉर्डर आप हटा सकते हो, फ्रेम बॉर्डर, और मैं पास करता हूँ फ्रेम बॉर्डर में 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 होता है। और इसको रिफ्रेश करते ही आप देखोगे यहाँ पर बेसिकली बॉर्डर चला गया होगा। मैं होम पे क्लिक करता हूँ, होम फाइल ओपन हो रहा है। अबाउट पे क्लिक करते हैं, अबाउट फाइल ओपन हो रहा है। करेक्ट, होम पे और अबाउट पे। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि पहले से कोई ना कोई फाइल शो करते रहे। जैसे अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे हमारे पास आई फ्रेम में कोई फाइल शो नहीं कर रहा, जिसका बॉर्डर मैंने हाइड कर दिया है। आप चाहते हो कोई ना कोई फाइल पहले से शो करता है तो आप इस एसआरसी के अंदर कोई भी आप फाइल पास कर सकते हो, जैसे मैंने पास किया home.html। तो इस वक्त आई फ्रेम में बाय डिफॉल्ट home.html फाइल शो करती रहेगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप ये देखिए home.html फाइल पहले से शो कर रही है। मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अबाउट पेज हो गया, वापस मैं होम पे क्लिक करूंगा, हमारे यहाँ पे होम पेज ओपन हो गया। सो गाइज, ये था हमारे पास आई फ्रेम टैग। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।